हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी फेज 3 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। आइए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जो 20 सितंबर 2022 आलसिफ के जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप रिजल्ट बिल्डर फॉर यू आईडी पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 20/9/2022 प्रथम पाली के क्वेश्चंस हैं। कौन सी नदी नेपाल से होकर गुजरती है? तो कर्णाली नदी नेपाल से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ताउते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था? तो ताउते चक्रवात 2021 में आया था। मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? मशरूम में मृतपोषी पोषण पाया जाता है। किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 1976 में शामिल किया गया था। कौन सा कार्य जिला प्रशासन का है? तो ग्रामीण विकास, दीवानी न्याय, राजस्व संग्रह, ये जिला प्रशासन का कार्य होता है। 1 अप्रैल 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। एक पुष्प के प्रजनन अंग क्या होते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? तो 1937 में कार्य करना शुरू किया। भारत के शैक्षणिक संस्थान में परम पवेग नामक देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है, उसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने फरवरी 2021 में तेजस्विनी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की जो कि महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा पर केंद्रित एक पहल है? दिल्ली ने। मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे और एक बौने पौधे के साथ संस्करण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था? 3:1 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ किस प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फलों में साइटोकाइनिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा कि मान लीजिए एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। क्वेश्चन देखिए, हम इसको सॉल्व करा देते हैं आप लोगों को। कि दिया गया है कि मान लीजिए एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का एक अन्य तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले वाले तार से 2 गुना है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? मान लीजिए एक तार का प्रतिरोध आप मान लीजिए P और Q, इसका जो प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम दिया गया है। अब बोला जा रहा है उसी पदार्थ की समान लंबाई, ये भी समान लंबाई है, ठीक। इसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। अन्य तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है पहले तार से, मतलब ये A है और इसका 2 हो जाएगा, मतलब 2 गुना है, इसका 2 गुना है, ठीक है। अब देखिएगा दोनों का देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A डैश क्षेत्रफल ले लेंगे, A डैश इंटू एल, A डबल डैश इंटू एल। पहले वाले का प्रतिरोध और दूसरे वाले का प्रतिरोध का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि R की जो वैल्यू है रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू 10 ओम दी हुई है, 10 ओम दी हुई है। अब आइए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन। और R डैश बराबर हो जाएगा 2 रो L अपॉन A डैश। ये है R डैश बराबर 2 इंटू एल रो इंटू एल बाई ए हो गया। A इक्वल टू A डैश इंटू एल इक्वल टू 2A डबल डैश इंटू एल, एल से कैंसिल आउट हो जाएगा। A डैश बराबर 2A डबल डैश आ जाएगा, तो A डैश की जो वैल्यू 2A डबल डैश आ जाएगी। अब R डैश की वैल्यू क्या हो जाती है 2 रो L बाई A डैश। A डैश की जगह पे हम रख देंगे तो R डैश बराबर 2 रो L अपॉन 2A डबल डैश। अब हम जानते हैं तो R डैश की वैल्यू 10 ओम हो गई, तो 10 इक्वल टू रो इंटू एल बाई A इंटू 2 5 10, तो रो इंटू एल बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के किस हाइड्रेट में क्रिस्टलाइन जल के 10 अणु होते हैं? धावन सोडा में। एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ किस वर्ष शुरू हुई? 1937 में।
कौन सा राजस्व व्यय का कारण है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन राजस्व व्यय का कारण है। शरीर में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है, यूरिया और यूरिक एसिड। 2 फरवरी 2012 को किस प्रसिद्ध हॉकी कप्तान की जन्म शताब्दी मनाई गई? कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू की। 4 जून 2021 को भारत की पहली कार्टी सेल थेरेपी जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, किस बीमारी के लिए थी? रक्त कैंसर के लिए थी। समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, दिया है कि 40 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती F बराबर R/2। F बराबर R/2 होती है, तो आप क्या करेंगे? F बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ रखना चाहिए? तो R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40/2, आई मीन 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में रखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 94 तत्व पाए जाते हैं। यदि एक फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, जिसका फार्मूला होता है F = R/2। इसको ध्यान रखिएगा। 26 दिया है, एक घर को 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है। 2 किलोवाट एसी के साथ साथ प्रयोग किए जा सकने वाले 100 वाट लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसी और लैंप दोनों को 220 वोल्ट की आपूर्ति। आप जानते हैं कि P = V/I होता है, शक्ति बराबर एसी कितना दिया हुआ है? 2 किलोवाट, इसको आप वाट में चेंज कर लेंगे तो 2000 वाट हो गया। ठीक है, लैंप का क्या दिया हुआ है? लैंप का 100 वाट दिया हुआ है। तो सबसे पहले एसी का पावर निकाल लीजिए। एसी का जो पावर आप निकालेंगे तो V/I, तो इसका आंसर हो जाएगा I, करंट निकालिए, I P/V। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2000, V की वैल्यू 220 वाट दी हुई है। दिया है एसी और लैंप दोनों को 220 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.09 एम्पियर आ जाएगा। एसी की बात मैं कर रही हूँ। और अधिकतम विद्युत धारा को लैंप से गुजारी जा सकती है, तो 15 एम्पियर में से क्या करेंगे? आपने 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा, तो 15 एम्पियर से 0.09 एम्पियर को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.91 एम्पियर। उसके बाद लैंप की संख्या हमको ज्ञात करनी है। लैंप की संख्या पूछी जा रही है, तो हम सब फिर लैंप का निकाल लेंगे जैसे हमने एसी का निकाला। तो I = P/V हो गया, 100 वाट हो गया, और लैंप का भी 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 0.45 एम्पियर। अब आप क्या करेंगे? जब लैंप की अधिकतम संख्या निकालेंगे, लैंप की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5.91 एम्पियर डिवाइडेड बाई 0.45 एम्पियर = 13। दैट्स क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लैंपों की संख्या कितनी हो गई? 13। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिया था रेलवे में, लेकिन आप लोगों को समय का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सील बंद कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए। कौन सा कथन सही है? यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 में अपनाया गया था। एक लंबी धारावाहिक सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर ये समान होती है। ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए संवेदना के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई थी? महिला एवं बाल मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय मंत्रालय ने पब्लिक कमेंट के लिए 2022 राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। संस्कृत प्रदर्शन मिलन 2022 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस शहर में किया गया था? तो विशाखापट्टनम में किया गया था। भारत में किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? उसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया। तो 2017 और 18 में। कौन सी अभिक्रिया जल में अविलेय लवण उत्पन्न करती है? अवक्षेपण अभिक्रिया जल में अविलेय लवण उत्पन्न करती है। कौन सा राज्य गोडावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? तो राजस्थान है।
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक जो है प्रवृत्ति क्या होती है पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारत का कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने के तरीकों संबंधित परामर्श देता है? तो PCRA। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो वृक्क होगा, फिर मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग होता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो उत्कृष्ट गैसें की खोज नहीं हुई थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न से कौन से उत्पाद बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः किसमें नहीं किया जाता है? विसंक्रामक के रूप में नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं के बंध श्रृंखला से बनती है? तो वलयी संरचना बनती है। दिया गया एक प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर दिया हुआ है 1.5। ठीक, ध्यान रखिएगा। गोली दर्पण वस्तु की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो m बराबर क्या होता है? -v/u। तो आवर्धन दिया हुआ है, हमें v निकालना है और जो प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी 30 दी हुई है, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? -45 सेंटीमीटर। तो माइनस से समझ में आ रहा है आपको कि दर्पण के पीछे और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किस क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉक्सो एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो एक्ट का पूर्ण रूप है। 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। एल्डिहाइड होता है। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? वाष्पोत्सर्जन से करते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, M3 मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो M3 = CU + DD + वाणिज्यिक बैंकों का निवल सावधि जमा राशि। कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का भाग है? अपमिश्रण भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का भाग है। क्वेश्चन नंबर 52, फरवरी 2022 के महीने में किस क्रिकेट टीम ने 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच खेलने वाली पहली टीम होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? भारत है। अब यहाँ देख लीजिएगा, एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है। P = V × I होता है। अगर इसकी शक्ति दी हुई है 40 वाट है, जिसके द्वारा 100 सेकंड में की गई ऊर्जा इसी इकाई में ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? सेकंड में की गई, तो ये हो जाएगा 40 वाट × 100 = 4000 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया। ध्यान रखिएगा, सेविंग दर्पण अवतल दर्पण ही होता है। तो आवर्धन दिया हुआ है m = -v/u। तो u की वैल्यू यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दी हुई है। m = 1.33 दिया हुआ है। तो हम -v = कितना हो जाएगा? 39.9 तो v = कितना हो जाएगा? -39.9 आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम v की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी निकालनी। 1/f = 1/u + 1/v करेंगे। तो 1/f की वैल्यू निकालने के लिए हमको v × u/u + v करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 30 × 39.9 30 + 39.9। आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो f = 17.12 आ जाएगा। अब फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। हमें वक्रता त्रिज्या की वैल्यू निकालना, r = 2 × f हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 × 17.12, तो ये लगभग आ जाएगा 34.24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहे। और PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिससे आपको हम टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर सकें। हमारे मास्टर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आप क्लिक करके मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप D का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो इसमें से ही लगभग क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप रेलवे ग्रुप D के क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे।
इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपको सारे अपडेट दे सकें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।